Hello friends, we are talking about photosynthesis. हम लोग प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने प्रकाश संश्लेषी उपकरण के बारे में बात करी, in which we talked about the photosynthetic apparatus. उसमें दो चीज़ें थी, वर्णक और प्रकाश, यानी कि पिगमेंट और लाइट. पिगमेंट के संदर्भ में मैं आपको बता चुका था, और मेन पिगमेंट जो होता है वो होता है क्लोरोफिल ए. परंतु हमारी एनसीईआरटी ये कहती है कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, चार पिगमेंट हमारी एनसीईआरटी की किताब कहती है, विच आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं. अब ये तो मेन पिगमेंट हो गया, बाकी सारे जो होते हैं वो एसेसरी पिगमेंट होते हैं, जिनमें से कि एक हमारे पास में है कैरोटीन. कैरोटीन का निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन वॉकन रॉडर ने किया था. वॉकन रॉडर ने, और ये वॉकन रॉडर जो है इसने किस में से किया था? गाजर में से. गाजर मीन्स कैरेट, जिसको हम लोग डॉकस कैरोटा कहते हैं. क्या बोलते हैं? डॉकस कैरोटा कहते हैं. कैरोटीन का जो सूत्र होता है वो होता है C40H39. C40H29. और हम कहते हैं कि गाजर में विटामिन ए होता है. गाजर में कोई विटामिन ए नहीं होता है. गाजर में तो कैरोटीन होता है, जिसके डाइजेशन के बाद में, पाचन के बाद में हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए का निर्माण होता है. दूसरा है ज़ैंथोफिल. ज़ैंथोफिल का सूत्र C40 H29O2 होता है. C40H56 होना चाहिए वैसे, C40H56, और ये विटामिन ए का हो गया, तो C40H56O2 हमको देखने को मिलेगा. अब जो ये एसेसरी पिगमेंट होते हैं, इनका कार्य क्या है? फंक्शंस ऑफ एसेसरी पिगमेंट, यानी कि सहायक वर्णकों का क्या कार्य होता है. मैंने बताया था आपको कि क्लोरोफिल ए तो मुख्य वर्णक है, और बाकी ये जो होते हैं ये सहायक वर्णक है. जब पत्ती पर प्रकाश गिरता है तो पहले ये प्रकाश एसेसरी वर्णक लेते हैं, फिर वहाँ से वह ऊर्जा इधर ट्रांसफर हुई दूसरे पर, फिर तीसरे पर, चौथे पर, फिर पांचवें पर, और एंड में जाकर क्लोरोफिल को वो प्रकाशीय ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी मिलती है. अगर क्लोरोफिल ए के ऊपर डायरेक्ट प्रकाश गिरता है तो पूरा का पूरा फोटोसिंथेटिक एपरेटस जो होगा वो आपका नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा. अब हम बात करेंगे कि
कैरोटीन भी जो है 5 प्रकार का होता है। अगर मैं बोलूँ तो 5 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लाइकोपीन। ये 5 प्रकार के हमको मिलते हैं। डन। अब हम चले आगे, प्रकाश के बारे में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि फोटोसिंथेटिक एपेक्स में पिगमेंट में मेन और एसेसरी दोनों हो गए। अब अपन लाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर लाइट। लाइट सूरज से आती है, सौर ऊर्जा के रूप में ये आई, और ये सीधी सफेद प्रकाश के रूप में पृथ्वी पर आती है। और ये जो वाइट लाइट होती है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी कि दृश्य प्रकाश को प्रदर्शित करती है। अब ये जो दृश्य प्रकाश है, ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और वो 7 रंग आप लोगों को मालूम है। विब ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो 7 रंग हैं, ये एक निश्चित तरंग दैर्घ्य में विद्यमान होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। 390 मिली माइक्रोन से लेकर 760 मिली माइक्रोन या 4000 आंगस्ट्रॉन्ग से 7000 आंगस्ट्रॉन्ग तक की ये तरंग दैर्घ्य होती है। अब ये तरंग दैर्घ्य को यदि हम देखें तो ये जो रीजन है, ये वाला, इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण होगा। तो हम इसे एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। सक्रिय स्पेक्ट्रम, सक्रिय स्पेक्ट्रम। और लाल के उधर अपन जब जाते हैं तो ये जोन इंफ्रारेड कहलाता है, अवरक्त लाल कहलाता है। और इधर जाते हैं तो इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी क्षेत्र कहते हैं। ओके। अब इसी प्रकाश से संबंधित कुछ स्पेक्ट्रम दिए गए थे, जिनमें से एक स्पेक्ट्रम तो सक्रिय स्पेक्ट्रम कहलाता है, यानी कि एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। सक्रिय स्पेक्ट्रम यानी कि एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है वो इंजलमैन ने दिया था। सक्रिय स्पेक्ट्रम में रेड और ब्लू लाइट का जिक्र होगा या रेड लाइट का जिक्र होगा, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में रेड और ब्लू दोनों का होगा। तो ये भी सक्रिय स्पेक्ट्रम हो गया। लेकिन इस क्षेत्र को PAR यानी कि फोटो एक्टिव
रेडिएशन कहते हैं। ये पूरा का पूरा PAR कहलाता है। ये क्वेश्चन भी एक बार आया था। तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? यह एक ग्राफ होता है जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और तरंग दैर्घ्य के मध्य में खींचा जाता है। एक्शन स्पेक्ट्रम जो इंजिलमेल ने दिया था, तो इंजिलमेल साहब ने किस पर कार्य करके यह स्पेक्ट्रम दिया था? तो इसका आंसर होता है क्लेडोफोरा, एल्गी पर कार्य किया। ओके, अब हमारे पास 7 रंग हैं विबग्योर। व्हाइट लाइट जो है ये तो बहुवर्ण की प्रकाश है, मल्टीक्रोमेटिक लाइट है, यानी कि बहुत सारे रंगों से मिली हुई। और ये सब अलग अलग मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यानी कि एक वर्ण की प्रकाश। वॉयलेट एक वर्ण की प्रकाश, इंडिगो मोनोक्रोमेटिक लाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज होती है। ओके, अब जो है हम देखें कि भाई अलग अलग प्रकाश के अंदर मोनोक्रोमेटिक लाइट में कौन सी मोनोक्रोमेटिक लाइट में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण हुआ। तो उन्होंने जब ग्राफ प्राप्त किया तो वह ऐसा निकला। तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण देखने को मिला, फिर ब्लू में देखने को मिला, फिर ग्रीन में देखने को मिला। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला? सबसे अधिक R, उससे कम B, उससे कम G। क्वेश्चन बना रहा हूं कि कौन सी मोनोक्रोमेटिक लाइट में एक वर्ण की प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण देखा जाता है। तो आंसर होता है रेड में, उससे कम ब्लू में, उससे कम हरे में। अब प्रश्न बदल रहा हूं, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस में देखा जा सकता है? रेड में, ब्लू में, ग्रीन में या वाइट में? तो अब आंसर क्या होगा? वाइट। तो उसमें तो रेड भी आ गया और ब्लू भी आ गया। ये पॉइंट आपको समझना है। अब आता है हमारे पास में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि अवशोषण स्पेक्ट्रम। ये अवशोषण स्पेक्ट्रम जो होता है, इसको प्रकाश अवशोषण की दर या प्रकाश अवशोषण की प्रतिशतता, परसेंटेज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और लैम्डा के बीच में खींचा जाता है। एक्चुअली ये तुलना बताएगा, क्योंकि हमारे पास में 2 प्रकार के क्लोरोफिल हैं। तो जो क्लोरोफिल है वह ये वाला आपका क्लोरोफिल ए का डिस्क्रिप्शन था। अब जो है मैं पहले क्लोरोफिल ए का बनाया, तो ये हो गया। क्लोरोफिल ए का लाल तो था ही सबसे ज़्यादा, ये रहा, फिर ब्लू था और फिर ग्रीन था। सो दिस वॉज योर क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी को जब मैंने देखा तो वो ब्लू लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था और लाल लाइट कम एब्जॉर्ब कर रहा था। सो दिस इज योर
क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए क्या शो कर रहा है कि रेड, ब्लू और ग्रीन के हिसाब से सबसे अधिक रेड, और बी कहता है कि ब्लू सबसे अधिक, फिर रेड और फिर ग्रीन का अवशोषण होता है। डन। ये रहा हमारे पास में हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हम बात करेंगे दूसरे रॉ मटेरियल की, दूसरी कच्ची सामग्री की बात करेंगे। दूसरी कच्ची सामग्री की बात अब चलती है तो वो है हमारे पास में CO2। वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में 0.03 से 0.04 प्रतिशत CO2 विद्यमान है वायुमंडल में, पृथ्वी पर, ऑन अर्थ। जबकि इन एक्वेटिक मीडियम 0.360 इन एक्वेटिक मीडियम, जलीय माध्यम में आपको 0.360 प्रतिशत एनर्जी मिलेगी। एक बार क्वेश्चन CO2 में से बना था कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत CO2 पाई जाती है, 0.03 से 0.04। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट H2O। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने प्रतिशत जल की आवश्यकता होती है? 1%। Only 1% water is required for photosynthesis। केवल 1% जल जो है उसको चाहिए। अब आता हमारे पास में क्वांटाज़ोम। क्वांटाज़ोम जो होती है उसे यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा गया है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा गया है। एक क्वांटाज़ोम में 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं। 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। क्वांटाज़ोम की खोज यानी कि डिस्कवर्ड बाय पार्क, पॉन एंड बिगिंस। पार्क, पॉन एंड बिगिंस ने करी थी। तो ये तो कहानी रही हमारी रॉ मटेरियल की, जिसमें हमने लाइट के बारे में बात करी, पिगमेंट के बारे में बात करी, H2O के बारे में बात करी, CO2 के बारे में बात करी। लाइट जो होती है, प्रकाश जो होता है, उसकी इकाई फोटोन होती है। फोटोन। और ये फोटोन जो होता है इट्स प्रेजेंट इन द सोलर एनर्जी। हमें मालूम है कि प्रकाश की डुअल नेचर होती है, द्वैत प्रकृति होती है। कणिकामय भी होता है और तरंगित भी होता है। तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की
क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। इंजन हॉल ने फोटोसिंथेसिस की क्रिया को, प्रोसेस को बताया। और यू कैन से इंजन हाउस डिस्कवर्ड फोटोसिंथेसिस, वन एंड द सेम थिंग इज देयर। अब एफ ब्लैकमैन नाम का जो व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस जो है वह उसमें दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं। एक कहलाता है लाइट रिएक्शन, और एक कहलाता है डार्क रिएक्शन। हमें मालूम है कि ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें ये ग्रेना होती है, ये स्ट्रोमा होता है, ये स्ट्रोमा लैमिला होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या अंतर होता है? लाइट रिएक्शन को हम लोग हिल रिएक्शन भी कहते हैं, या इधर ले लेंगे अपन लोग। लाइट रिएक्शन कब होती है? इन डे आवर्स, दिन में होती है। और डार्क रिएक्शन कब होती है? एट एनी टाइम, कभी भी हो सकती है। डार्क का मतलब यहां अंधेरा नहीं है, क्योंकि लाइट रिएक्शन जो ऊर्जा देगा उससे डार्क रिएक्शन भोजन बनाएगा। वो ऊर्जा कभी भी मिले, उसको रात को मिले या दिन में मिले। दूसरा अंतर, ये कहां होती है? ग्रेना में। ये लाइट रिएक्शन यहां पर होती है। और डार्क रिएक्शन कहां होती है? इन स्ट्रोमा। डन। तीसरा, ये जो लाइट रिएक्शन है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, तो माइनस एंजाइम। डार्क रिएक्शन के अंदर एंजाइम की आवश्यकता होती है। 4 नंबर, इसे हिल रिएक्शन कहते हैं। इसे ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसे प्रकाश रसायन अभिक्रिया यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। और इसको बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ भोजन बनेगा और यहाँ प्रकाश और रसायन काम में आएगा। 6 नंबर, इसे फोटोफिजिकल स्टेट भी कहते हैं और इसे बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। ओके, अब
जो डार्क रिएक्शन होता है उसके अंतर्गत दो तरह के पौधे आते हैं। ये हमारा डार्क रिएक्शन में यहां लेकर आ गया, इधर भी डिवाइड कर सकते थे। सो दिस इज योर अप्रकाशीय अभिक्रिया, और लाइट रिएक्शन को प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। सो दिस इज योर प्रकाशीय अभिक्रिया, और ये आपका अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है। डार्क रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है, इसको क्या क्या नाम दिया गया ये है। लेकिन डार्क रिएक्शन जो होता है वो दो तरह के पौधों में होता है। एक कहलाता है C3 प्लांट्स, यानी कि C3 पौधे होते हैं, और दूसरे होते हैं C4 प्लांट्स। C3 पौधों में अप्रकाशीय अभिक्रिया के समय केल्विन साइकिल होती है। क्या होती है? केल्विन साइकिल होती है। और C4 पौधों में हैच एंड स्लैक मार्ग पाया जाता है। हैच एंड स्लैक मार्ग पाया जाता है। ओके, अब इन पौधों की क्या फीचर्स होते हैं, क्या विशेषता होती है? तो पहली बात तो इनके अंदर क्रांस एनाटॉमी पाई जाती है। दूसरा डंबल शेप सेल्स, गार्ड सेल्स। तीसरा क्लोरिन कायमेटस। बंडल शीथ पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो बहुत पूछा करते हैं नीट वगैरह में, पीएमटी में, कि कौन से पौधे C4 पौधे होते हैं। तो देखो, गन्ना है, मक्का है, सोरगम है, एमरेंथस है, यूफोर्बिया है, इल्यूसीन है, ये सब आपके C4 पौधे हैं। तो गन्ना, मक्का, सोरगम ही चल रहा है 40 सालों से, देख रहा हूं। तो एग्जाम्पल शुगरकेन, गन्ना, मेज, मक्का, सोरगम, एमरेंथस, यूफोर्बिया, इल्यूसीन, चीनोपोडियम। चीनोपोडियम बोलते हैं बथुए को, चीनोपोडियम। ये मैंने 7 एग्जाम्पल दे दिए। पूछेगा गन्ना, मक्का, सोरगम में से। ओके, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लाइट रिएक्शन के बारे में। ये लाइट रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में अपन लोग जो है बात करेंगे। लाइट रिएक्शन जो होता है वह 3 चरणों में होता है। एक चरण कहलाता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एक चरण कहलाता है रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2, और एक चरण कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये तीनों चरण जो लाइट रिएक्शन में होंगे वो कैसे होंगे, इसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। ओके।